3 साल पहले बेंगलुरु के एक एटीएम पर एक शख्स घुसता है और शटर गिरा देता है। उसके बाद वो अंदर पैसे निकाल रही महिला के ऊपर धारदार हथियार से कई वार करता है। महिला करीब 2 साल तक अस्पताल में इलाज कराती रही और पुलिस की 12 टीम उस आरोपी को ढूंढती रही। करीब 10 करोड़ खर्च होने के बाद भी वो आरोपी पकड़ा नहीं गया। लेकिन एक रूटीन चेकिंग में वो 3 साल बाद गिरफ्त में आया तो कई और खुलासे भी हो गए। जिसकी तलाश में 3 साल भटकती रही पुलिस, जिसको ढूंढने में पुलिस के 10 करोड़ खर्च हो गए, जिसकी तलाश में 500 पुलिस वालों की 12 टीमें जुटी रहीं, जिसे नहीं पकड़ पाने पर पुलिस ने फाइल बंद कर दी। वीरप्पन के बाद कर्नाटक का सबसे खूंखार गुनहगार, जिसने सिर्फ 2500 रुपए के लिए एक महिला को लहूलुहान कर दिया। वो कातिल पूरे 39 महीने बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 19 नवंबर 2013 बेंगलुरु का एटीएम। एक महिला कुछ पैसे निकालने आती है। उस महिला के पीछे पीछे एक शख्स एटीएम में घुस जाता है। महिला घबरा जाती है। वो महिला को पहले पिस्टल दिखाकर धमकाता है। महिला नहीं मानती तो फिर बैग से धारदार हथियार निकाल लेता है और फिर महिला से होती है छीना झपटी। एटीएम से पैसा निकालकर महिला दे देती है, लेकिन वो महिला को नहीं छोड़ता और फिर एक के बाद एक करके कई वार कर देता है। वो महिला एटीएम में लहूलुहान तड़पती रहती है। वो आरोपी फरार हो जाता है। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात के बाद पुलिस उस आरोपी की जांच में जुट जाती है। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात के बाद पुलिस उस आरोपी की जांच में जुट जाती है, लेकिन 3 साल गुजर जाने के बाद भी उस आरोपी का कहीं कोई नहीं पता लग पाता। उधर महिला धारदार हमले के बाद से ही कोमा में थी। 1 साल पहले ही महिला ठीक हुई और फिर से नौकरी ज्वाइन की। महिला एक बैंक कर्मी थी। इस वारदात के बाद से ही पूरे कर्नाटक में बिना गार्ड वाले एटीएम पर गार्ड रखने शुरू कर दिए गए थे। सब कुछ हुआ, लेकिन वो आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। कर्नाटक पुलिस खाली हाथ बैठी थी, जबकि आंध्र पुलिस को उसकी काफी वक्त से तलाश थी। 5 हत्या के मामले में आंध्र प्रदेश पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। आंध्र प्रदेश की कडप्पा जेल से फरार कैदी था वो। रूटीन चेकिंग में पकड़ा गया आरोपी। 5 हत्या का आरोपी, जेल से फरार आरोपी। एटीएम में महिला पर जानलेवा हमला करने वाले इस शख्स का नाम है मधुकर रेड्डी, जिसे आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से गिरफ्तार किया गया। पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही थी जिनके आधार कार्ड पर गलत पते हैं। इसी चेकिंग में मधुकर का नाम भी सामने आया। छानबीन हुई तो मधुकर का पुराना क्राइम रिकॉर्ड मिल गया और उसका चेहरा भी सीसीटीवी फुटेज में हमले करने वाले आरोपी से मिल गया। तब जाकर खुलासा हुआ कि मधुकर पिछले 3 साल से पुलिस को कैसे बेवकूफ बनाता रहा। मधुकर 3 साल तक जगह बदलता रहा। मधुकर पिछले 1 साल से केलर में पेंटर का काम करता था। एटीएम में हमले के बाद वो बेंगलुरु में ही 4 घंटे तक रुका था। बेंगलुरु के कब्बन पार्क में मधुकर ने खाना भी खाया था। बेंगलुरु के बाद कब्बन आंध्र प्रदेश भाग गया। पुलिस ने फाइल बंद कर दी थी। वो तो आंध्र प्रदेश पुलिस की मुस्तैदी थी, जिसकी वजह से एक खूंखार कातिल पकड़ा गया, जिसने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और एक महिला को एटीएम में जानलेवा हमला करके फरार चल रहा था।